हाँ, हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोग को टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान परिधान पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें शब्दावली यानी कुछ टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं आप लोग को बताऊंगी। कुछ भी टेक्सटाइल पढ़ने से अच्छा पहले टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को भी इनकी शब्दावली नहीं पता होगी यानी इनको टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते होंगे, वो उनके लिए पढ़ना कठिन हो जाएगा टेक्सटाइल। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग को कुछ टेक्सटाइल के बारे में बता देती हूँ, उनके टर्मिनोलॉजी के बारे में टेक्सटाइल में। पहला है गिनिंग। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी, लेकिन आप लोग इंग्लिश वर्जन ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेपर में इंग्लिश वर्जन ही पूछता है। तो उतना बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं गिनिंग। तो गिनिंग क्या है? बिनौलों को कपास के रेशों में अलग कर इसमें अलग किया जाता है। ठीक। दूसरा है इसमें गांठे लगाना, जिसको क्या होते हैं बेलिंग, यानी इसमें गांठ लगाया जाता है किस कपास के रेशों को बात कर गट्ठर बनाना। उसके बाद से है धुनाई करना यानी कॉर्डिंग, जिसमें रेशों से धूल कण मिट्टी बीज पत्ते आदि अशुद्धियों को हटाया जाता है इसमें। फिर उसके बाद से है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या करना मतलब होता है इसका हिंदी कंघी करना, यानी रेशों को समांतर करना है, बड़े रेशों को छोटे रेशों से पृथक करना क्या कहलाता है? कॉम्बिंग कहलाता है। उसके बाद से है मिश्रित करना यानी ब्लेंडिंग। विभिन्न प्रकार के रेशों को मिलाना यानी आपस में मिलाना को क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग बोलते हैं। उसके बाद है स्पाइनिंग। स्पाइनिंग होता है हिंदी में कताई। इसमें क्या होता है? धागे का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्पाइनिंग कहते हैं। उसके बाद से फिनिशेज यानी इसे परिसज्जा यानी वस्त्र पर अंतिम रूपों से की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिसज्जा कहलाती है। और इलेस्टिटी यानी प्रत्यास्थता, खींचने के उपरांत पूर्व आकृति वापस ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके बाद से है रेजिलेंसी। रेजिलेंसी में क्या इसका हिंदी होता है प्रतिस्कंदता। रेशों के मूल रूप वापस करने की क्षमता क्या कहलाती है? रेजिलेंसी कहलाती है। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी और रेजिलेंसी ये दोनों हमेशा पूछता है, इसमें कुछ अंतर नहीं होता है। थोड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है इसमें खींचने के उपरांत पूर्वाकृति वापस ग्रहण करने की क्षमता प्रत्यास्थता कहते हैं। और इसमें रेशों को मूल रूप से वापस यानी किसी चीज को दबा देने पूर्व अपने आयतन में ग्रहण कर लेता है, उसे ही रेजिलेंसी का। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बाद में इसके बारे में जब पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोग को विस्तृत बताऊंगी। अभी केवल टर्मोलॉजी आज बता रही हूँ। तो रेशो को मूल रूप करना क्या कहलाता है? आपका रेजिलेंसी कहलाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। उसके बाद से है कताई तथा झड़ाई यानी शेयरिंग एंड ब्रशिंग, यानी जब भेड़ के शरीर पर बाल को उतारा उतारा जाता है उसे क्या कहते हैं? शेयरिंग एंड ब्रशिंग कहते हैं। उसके बाद से है आप लोग का सफाई करना, यानी जिसको कहते हैं स्काउरिंग, यानी रेशो ऊनी रेशों की सफाई करना ही क्या कहलाता है? स्काउरिंग कहलाता है। उसके बाद है रेटिंग यानी मुलायम करना, जिसको गलाना भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तने की छाल को अलग करने के लिए पानी या ओस में गलाना क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। नमदा यानी फेल्टिंग, जिसमें क्या होता है? नमी ताप एवं दाब द्वारा उन्हीं रेशों को आपस में उलझाकर जमाना, यानी इस बुनाई नहीं की जाती, डायरेक्ट क्या की जाती है? ताप द्वारा उनको चिपका दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फेल्टिंग यानी नमदा। नमदा बोलते हैं उसको, नमदा। उसके बाद से पुल्ड ऊल। ये क्या होता है? मृत भेड़ के शरीर से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुल्ड ऊन कहते हैं, यानी खींचा ऊन कहते हैं। फिर है आपका वस्त्र गुणांक, यानी वस्त्र गुणांक यानी फैब्रिक काउंट। ये प्रति इंच कपड़ों में धागों की संख्या को ही क्या कहते हैं? फैब्रिक काउंट कहते हैं। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूत्र संख्या क्या कहलाता है? आर, इसको इंग्लिश बोलते हैं आर नंबर, यानी धागों की बारीकियों का माप करना ही क्या कहलाता है? आर नंबर कहलाता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलिको, साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है, इसे कैलिको कहते हैं। कैलिको यानी साधारण बुना हुआ वस्त्र जिनकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है, इसको कैलिको। ये आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी या पीजीटी में आया हुआ था ये क्वेश्चन, इसलिए फ्रेंड ये क्वेश्चन भी ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से मैंने आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में समझाया, लेकिन आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा इंग्लिश वर्जन ही आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा इंग्लिश वर्जन में ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इंग्लिश वर्जन में जाएंगे। इतना कुछ मैंने टर्मोलॉजी बता दिया है, भी बहुत सारी भी है, लेकिन मैं इतना ही बताएं जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे। और सब फ्रेंड मेरे
अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जो नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट में लिख के बताइएगा, हम उसको बताएंगे। तब तक मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।